नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमोसुद केवली बड़िदम। परम आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी, और इस ग्रंथ पर हम लोग मोक्ष अधिकार पर स्वाध्याय कर रहे हैं। अंतिम कलश पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव अब सावधानी पूर्वक कह रहे हैं, श्लोक 189 कल अपन ने भावार्थ शुरू किया था। चलिए, कल अपन भावार्थ पर स्वाध्याय कर रहे थे। दो एक बार फिर से पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। 189 कलश का भावार्थ। अज्ञान अवस्था में जो अप्रतिक्रमण आदि होते हैं उनकी तो बात ही क्या। किसकी बात चल रही है? अज्ञान अवस्था की। अज्ञान अवस्था में जो अशुभ भाव होते हैं उनकी तो बात ही कौन करे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। किंतु यहाँ तो शुभ प्रवृत्ति रूप द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए पक्ष छुड़ाया है। क्या पक्ष छुड़ाया है? कि ये जो शुभ भाव हैं, शुभ प्रवृत्ति, शुभ क्रियाएं हैं, शुभ भाव हैं, इनका पक्ष छुड़ाया है कि ये जीव, ये अग्रहीत मिथ्यात्व है। ये शुभ भाव में धर्म जानना ये अग्रहीत मिथ्यात्व है, अनादि से चला आ रहा है। जिस गति में जाता है उस गति में अशुभ को बुरा और शुभ को भला जानता है। देखो, एक त्रियंच गति के जीव की भी बात करें। जैसे कोई कुत्ता है और वो रोटी चुरा के लेके जाएगा तो छिप के खाएगा, भाग जाएगा वो। उसको भी ये फीलिंग रहती है कि ये भाव गलत है, और आप सामने खिलाओ उसे तो सामने खाएगा, पूंछ हिलाता रहेगा। ये जो चोरी का परिणाम है, ये जो क्रोध का परिणाम है, ये सभी जीवों को खराब लगता है। होता है वो अलग बात है, लेकिन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को भला तो कोई नहीं कहता। सब जीवों को दया, दान, पूजा पाठ, व्रत, नियम, ये सबको भले लगते हैं, और जीव राशि इसी को धर्म समझती है। तो उसका यहाँ पक्ष छुड़ा रहे हैं, क्रिया परिणाम नहीं छुड़ा रहे। वे तो होते हैं, गुणस्थान प्रमाण होते हैं, अज्ञानी जीव को भी होते हैं। तो ये क्रिया परिणाम नहीं छुड़ा रहे, उसका पक्ष छुड़ा रहे हैं। मतलब ज्ञान में राइट नॉलेज करा रहे हैं। अगर अपन दूसरी भाषा में बात करो, पक्ष छुड़ाने का भी मतलब क्या कि राइट नॉलेज करा रहे हैं कि ये धर्म नहीं है, इससे आप संसार समुद्र से नहीं छूट सकते। इतनी बात है। निश्चय न की प्रधानता से विषकुंभ कहा है, क्योंकि वे कर्म बंध के ही कारण हैं। क्योंकि वे कर्म बंध के ही, कथनचित बंध के कारण है, कथनचित निर्जरा के कारण है, ऐसा नहीं, बंध के ही कारण है। और प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण से रहित ऐसी तीसरी भूमि जो कि शुद्ध आत्म स्वरूप है तथा प्रतिक्रमण आदि से रहित होने से अप्रतिक्रमण आदि रूप है, उसे अमृत कुंभ कहा है। जो आत्म स्वरूप है, जो आत्मा के आश्रय से होती है,
ये शुभ अशुभ भाव सम्यक दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि को भी, अरे मुनि भगवंतों को भी, जब भी शुभ भाव उत्पन्न होता है तो वो पर लक्ष्य से ही होता है। क्या बोला? सम्यक दृष्टि जीवों को भी शुभ भाव जब उत्पन्न होता है तो वो पर लक्ष्य से ही होता है। मुनि भगवंतों को भी छठवां गुण स्थान परलक्षी परिणाम है। समझ आई बात? और ये जो निश्चय प्रतिक्रमण है, या जिसको तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण कह रहे हैं, ये आत्म स्वरूप होने से आनंद का कारण है, निश्चिंता का कारण है, निर्जरा का कारण है, मोक्ष का कारण है और संसार परिभ्रमण के अभाव का कारण है। क्या बोला? क्या क्या बोला शांतनु? ये जो तीसरी भूमिका निश्चय प्रतिक्रमण है, या इसी को अप्रतिक्रमण कहो, ये किसका कारण है? ये निर्जरा का कारण है, धर्म का कारण है, वीतरागता का कारण है, संवर निर्जरा का कारण है, मोक्ष का कारण है। संसार के सबसे पहले तो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप, निराकुल स्वरूप है। ये शुभ भाव में भी आकुलता है, मंद आकुलता है, सो भ्रम लगता है सुख शांति का। ये भी समझना। जैसे अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो सब क्या बोलते हैं, स्वाध्याय करते हैं इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो वो कम आकुलता है ना, सो कम आकुलता अच्छी लगती है। परंतु ये आत्म स्वरूप नहीं है, ये निर्जरा का हेतु नहीं है। ये स्वाध्याय का भी लक्ष्य छोड़कर जब स्वभाव का आश्रय करते हैं, शुभ भाव का भी लक्ष्य छोड़कर जब स्वभाव का आश्रय करते हैं, तब होता है अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक आनंद, जो सुख रूप है, ये निराकुल रूप है। ऐसा तृतीय भूमि पर चढ़ाने के लिए आचार्य देव ने यह उपदेश दिया है। शुभ भावों को विषकुंभ इसलिए कहा है, शुभ भावों को विषकुंभ इसलिए कहा है कि आचार्य देव उसका पक्ष छुड़ाना चाहते हैं और आत्म स्वभाव बताना चाहते हैं, ऊपर चढ़ाना चाहते हैं। इसलिए कहा है कि ये शुभ अशुभ का लक्ष्य छोड़कर तुम अब वीतराग रूप परिणमन करो, जो कि स्वभाव के आश्रय से होता है, जो आत्म स्वरूप है। ऐसा कह रहे हैं। बोलो अजय भैया। ये इसमें जो है उन्होंने अप्रतिक्रमण आदि रूप, इसमें आदि में और क्या क्या लिया उन्होंने जी? अप्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण दोनों। प्रतिक्रमण आदि मतलब जो ऊपर प्रतिक्रमण कहा, और अप्रतिक्रमण शुभ अशुभ दोनों। क्या कह रहे हैं? कैसे हो सकते हैं? देखो अमृत कुंभ कैसे हो सकते हैं? अगर उसमें आदि ले लेंगे, उनको भी ले लेंगे तो रहित, जो कि शुद्ध आत्म स्वरूप है तथा प्रतिक्रमण आदि से रहित होने से अप्रतिक्रमण आदि रूप है। तीसरी भूमिका मतलब दोनों। आदि क्यों लगा है, ये क्वेश्चन है। तीसरी भूमि में नहीं लगाया, ध्यान से पढ़ो, फिर से पढ़ो अच्छे से। देखो तथा प्रतिक्रमण आदि से रहित होने से अप्रतिक्रमण आदि रूप है, उसे अमृत कुंभ कहा। हाँ, अप्रतिक्रमण आदि रूप है, अर्थात जिसको भी बोला ना, जो वीतराग स्वरूप है, धर्म स्वरूप है, निश्चिंता रूप है, निर्जरा रूप है, ऐसा अप्रतिक्रमण आदि अर्थात वीतराग स्वरूप है। अब एक वीतराग प्रणति के अनेक नाम है। 10 लक्षण धर्म स्वरूप है, 8 अंग स्वरूप है, ऐसा निर्जरा स्वरूप है, संवर स्वरूप है, ऐसा। और पहला जो प्रतिक्रमण आदि से रहित मतलब दोनों,
शुभ अशुभ से रहित होने से अप्रतिक्रमणादि रूप है। शुभ अशुभ दोनों भावों से रहित होने से। ठीक है, देखो इतनी धुआंधार चर्चा होने के बाद भी जब कोई कोई के फोन आते हैं ना, तो वह अपने अपने विकल्प सामने रखते हैं, तो कैसा भ्रम बना रहता है। देखो कल एक फोन आया, बोले कि सही में इतना अच्छा लग रहा है, स्वाध्याय सुन के इतना अच्छा लग रहा है, अब तो यही लग रहा है कि अपना ही काम करना है, सच में दुनिया में कुछ नहीं है, ये वगैरह वगैरह, है ना। फिर क्या बताया कि वो मेरे हस्बैंड है ना, मैं मेरे भाई की कोई बात करूं तो उनको खराब लगता है, और उनके भाई की बात हो तो वैसी की वैसी। तो अब तो अपन ने सोच लिया, क्या सोच लिया कि भैया ठीक है ये तो सब क्रमबद्ध है, उनको जैसा करना है करें, अपन तो एकदम निश्चिंत रहते हैं। तो इतना फर्क तो पड़ा है। कितना फर्क पड़ा है? पहले तो गुस्सा आ जाती थी और अब गुस्सा नहीं आती, अब सोचते हैं ठीक है। इतना फर्क तो पड़ा है। तो अब इतना क्या फर्क पड़ा है? इतना ये फर्क पड़ा है कि अज्ञान दशा में जो अप्रतिक्रमण होता था ना, तीव्र कषाय, तो इतना फर्क पड़ा कि वो कषाय मंद हो गई। थोड़ा सा सुनते हैं तो कषाय मंद हो गई, लेकिन मेरा पति, वो मेरा भाई, उनका भाई, ये फलाना ठिकाना तो दिख ही रहा है ना। शब्द वो जो शब्द वहां से जो आ रहे हैं, उन शब्दों में अनिष्ट की कल्पना तो है ही है ना। अत्यंता भाव तो पकड़ में नहीं आ रहा ना कि मेरा देह के साथ अत्यंत भाव है। जिसको पति कह रहे हैं उसके साथ में मेरा अत्यंत भाव है, जिसको भाई कह रहे हैं उसके साथ मेरा अत्यंत भाव है। भाई का दुख मतलब मेरा दुख, भाई का दुख मतलब मेरा ही दुख, तो अत्यंत भाव का समझ में आ रहा है। बात तो बहुत अच्छी है, तो अच्छी तो है ही, लेकिन वो सच्ची लगे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छी तो लग जाती है लेकिन सच्ची नहीं लगती, और उनकी तो यहां बात ही नहीं चलती जिनको अच्छी भी नहीं लगती। जिनको अच्छी भी नहीं लगती वे तो बैठेंगे ही क्या, और बैठ भी जाएंगे तो भी नहीं अच्छी लगेगी। बड़ी मुश्किल से निकलती है, अरे हाँ आज स्वाध्याय में बहुत अच्छा लगा। ये वाली बात भी आ जाना बड़ी कठिन पड़ती है, और स्वाध्याय रोज सुनते हैं। समझ आ रही बात? ऐसे पक्ष को छुड़ाया है। वो जीव को ऐसा लगने लग जाता है, थोड़ी कषाय मंद हो जाए ना, तो जिन प्रसंगों में एकदम धूमधड़ाम होती थी, अब उन्हीं प्रसंगों में वो थोड़ी हीन हो गई। अब इतना फर्क तो पड़ता ही है जिनवाणी से, जिनवाणी सुनने से इतना फर्क तो पड़ ही जाता है। तो कषाय मंद हो गई, और कषाय मंद हो गई तो उसको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा एक सीढ़ी तो चढ़ गया, और थोड़ा भोजन शुद्ध हो जाए, थोड़ा शुद्ध भोजन करने लग जाए, थोड़ा अष्टमी चतुर्दशी करने लग जाए, तो कैसा लगेगा, मैं अब थोड़ा धर्मात्मा तो हो ही गया। यहां कह रहे हैं जो आत्म स्वरूप नहीं है, ये मंद कषाय भी विषकुंभ है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि तीसरी भूमि पर चढ़ाने के लिए आचार्य देव ने यह उपदेश दिया है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, कि तुम वहीं मत रुके रह जाओ। ऐसा मत समझो कषाय मंद हो गई तो ऐसा मत समझो थोड़े दयादान हो गए, थोड़ा शुद्ध आहार आदि हो गया, थोड़े कपड़े का रंग बदल गया, ये मत सोचो इनसे मैं धर्मात्मा हो गया। धर्मी का पता नहीं, अनिष्ट की कल्पना छूटी नहीं, परद्रव्य अपना भाषित ही हो रहा है। यहां पर कह रहे हैं परमाणु मात्र मेरा नहीं, इतनी बड़ी बात है, परमाणु मात्र मेरा नहीं।
अभी मोटे मोटे परमाणु थोड़ी स्कंद स्कंद नहीं अपने लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कंद अपने लग रहे हैं, अब परमाणु की तो बात ही कौन है। समझ आई बात। और फिर पर्याय, परमाणु आगम में परमाणु कहते हैं पुद्गल को, और अध्यात्म में कहते हैं परमाणु पर्याय को। पर्याय मात्र मेरी नहीं, अरे शुभ अशुभ पर्याय छोड़ो, संवर निर्जरा की पर्याय भी मेरा स्वरूप नहीं, वो मोक्ष की पर्याय भी मेरा स्वरूप नहीं। इसलिए पर्याय मात्र ऐसा समझने से लाभ क्या होगा कि लाभ ये होगा विनष्ट होने वाली पर्याय विनष्ट होंगी, उत्पन्न होने वाली पर्याय उत्पन्न होंगी। मैं अपने को परिपूर्ण जान रहा हूं, इसलिए मुझे पर्याय मात्र से राग द्वेष नहीं रहेगा। नहीं तो आश्रव से द्वेष और वीतरागता से राग। अब वो चाहे राग पत्नी से द्वेष, पति से राग, बच्चे से राग, और चाहे पर्याय से राग। राग मतलब राग। एक सूक्ष्म लोभ भी केवल ज्ञान प्रकट होने में बाधा डालता है। जब तक वो सूक्ष्म लोभ भी नहीं मिटता, अब मुनिराज को काय का लोभ? अरे पूर्णता का ही लोभ रहता होगा, और क्या लोभ होएगा उनको। अब मुझे केवल ज्ञान प्रकट हो, और क्या पत्नी बच्चे तो है ही नहीं उनके, अब क्या लोभ बचा। वो उतना सूक्ष्म लोभ जब तक नहीं मिटता तब तक पूर्ण वीतरागता हुए बिना केवल ज्ञान नहीं होता। बोलो, कहाँ तो इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चाएं, और कहाँ अभी मोटे मोटे पत्थर नहीं हटे। पॉइंट समझ में आया? ऐसा कभी नहीं होता कि कोई मूर्ति बनाई जाती है ना, तो सबसे पहले अपन उसकी आंख की डिजाइन बनाने लग गए। मूर्तिकार सबसे पहले उसमें से नाक निकालने लगा। सबसे पहले तो मोटे मोटे पत्थर हटते हैं, एक फ्रेम में आते हैं, एक फ्रेम आता है कि ये मूर्ति फ्रेम। अब उसमें धीरे धीरे नक्काशी चालू होती है। इसलिए सबसे पहले सूक्ष्म पर्याय की बात नहीं। यहां सिद्धांत में तो भले भेदी ज्ञान एक साथ होता है, लेकिन अभ्यास स्थूल से सूक्ष्म में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है शांतनु। अभ्यास स्थूल से सूक्ष्म तक करते हैं, भेद विज्ञान होता एक साथ है। क्या बोला? अभ्यास करेंगे ना तो स्थूल से सूक्ष्म तक का अभ्यास करेंगे क्रम से, और जब सबसे बात ख्याल में आएगी और एक भगवान आत्मा दृष्टि में आएगा तो एक साथ सबसे भेदियान हो जाएगा। एक साथ, जैसे बुद्धि बोलते हैं ना कि बुद्धि कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, है ना। ज्ञातृत्व 5 प्रकार की बुद्धि। तो समझने समझाने में तो क्रम पड़ेगा, लेकिन वे 5 प्रकार की बुद्धि एक साथ छूटती हैं, आगे पीछे नहीं। कि हमने एकत्व बुद्धि तो छूट गई हमारी, ममत्व बुद्धि नहीं छूटी। ये अज्ञानता के ही प्रकार हैं। ऐसा अभी क्या बोल रहे हैं? तृतीय भूमि पर चढ़ाने के लिए आचार्य देव ने यह उपदेश दिया है। अब तृतीय भूमि पर चढ़ाने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि वो अशुभ भावों को का कर्ता देखता था, अब शुभ भाव तो उत्पन्न हो रहे हैं, अब उनका कर्ता देखता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि ये शुभ अशुभ आश्रव हैं और तुम इससे भिन्न जीव तत्व हो। तुम क्या हो? इससे भिन्न जीव तत्व हो। तो ये कारण, मैं जीव हूं, शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं, ये शुभ अशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा जब जानता है तो फिर मैं कौन हूं? कि मैं त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। तो ये कारण, स्वभाव को जानना कारण,
और ये तीसरी भूमि, ये वीतरागता उत्पन्न होना कार्य। क्या बोला? जो ज्ञान अब तक अपने को शुभ अशुभ भावों का कर्ता देख रहा था, अब वो ज्ञान तत्व ज्ञान के बल से प्रयोजनभूत 7 तत्वों को जानता है और फिर उनसे भिन्न मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जानता है। तो मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जानना कारण और ये वीतरागता उत्पन्न होना कार्य। तो इसका अर्थ हो गया तीसरी भूमि पर चढ़ाने के लिए। ठीक है। प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहने की बात सुनकर, अभी सुनो, प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहने की बात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं उनके संबंध में आचार्य देव कहते हैं कि यह लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं। बोलो। उन्होंने बोला कि पूजा पाठ धर्म न थी, दया दान धर्म न थी। अपन ने पहले कल भी परसों भी सावधानी के लिए बात की। उपदेश क्रिया से दिया जाएगा और उपदेश है ज्ञान की सच्ची समझ के लिए। ये जो उपदेश है वो ज्ञान में लगाना, अपनी नॉलेज को करेक्ट करना, क्रिया बदलने की बात नहीं चल रही है। कह रहे नीचे नीचे क्यों गिरते हैं। उनने बोला दया दान धर्म न थी, तो वो तो ये बोल रहे हैं हम दया दान नहीं करेंगे। क्यों? वो कौन धर्म है? तो कह रहे कि तुम दया दान नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? तो फिर लोभ होएगा, उसका ओपोजिट। दया दान, दान कब होता है? जब निर्लोभता होती है। लोभ थोड़ा मंद होता है तो दान का भाव उत्पन्न होता है, और लोभ तीव्र होता है तो दान का भाव नहीं होता है ना। तो ये हो गया लोभ। तो कह रहे हैं कि तुम नीचे नीचे क्यों गिरते हो। हम तो ये कह रहे हैं कि लोभ तो सब पापों का बाप है। अब ये कह रहे हैं कि दया दान धर्म न थी, तो लोभ कराने के लिए थोड़ी कह रहे हैं कि भैया ये धर्म नहीं है, ये निर्लोभता से कुछ नहीं होता, तुम तो लोभ रखो, ये थोड़ी कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ये भी धर्म नहीं है। स्वभाव के आश्रय से ये भाषित होता है कि ये परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो वो तीसरी भूमि पर चढ़ने वाला वीतराग भाव है। सो तुम्हें इसका भी लक्ष्य छोड़ते हुए वे तो कभी लोभ होगा, कभी निर्लोभता की पर्याय उत्पन्न होगी, शुभ भाव रूप। अरे अपन तो यहाँ दान दे दें, ये तो होगा, दया दान तो होगा, लेकिन इससे धर्म नहीं होगा। जब लोग समझते नहीं थे ना, तो लोग गुरुदेव श्री को कहते कि साहब सोनगढ़ का मंदिर बनना है, और आप कहते हो कि दान धर्म नहीं, तो लोग दान नहीं करेंगे। तो बोले गुरुदेव श्री के रहते रहते और उनके जाने के बाद जो लोग ऐसा समझने लगे कि दान धर्म नहीं है, तो दान अधिक हुआ, मंदिर और अधिक बने, जिनवाणी और अधिक छपी, शिविर और अधिक लगे, कि बंद हो गया सब कार्यक्रम। अच्छा, जिन्होंने उल्टी गिनती पढ़ी उन्होंने तो उल्टी ही पढ़ी, तो उल्टी पढ़ने वाले भी हैं और सीधी पढ़ने वाले भी हैं। तो प्रकृति में जो होना है वो होता रहेगा, तुम तो अपनी समझ को सच्ची करो। क्या बोला? कोई गुरुदेव श्री के कारण बहुत सारे मंदिर नहीं बने। क्या बोला? ये तो उपचार से बात करी जाती है, भैया गुरुदेव श्री के कारण बहुत शिविर लगने लगे। अच्छा, गुरुदेव श्री को 2 मिनट के लिए अपन गौड़ करें, तो भगवान से पूछो कि गुरुदेव श्री के उपदेश के बाद उनको गौड़ करके, उनके उपदेश को भी गौड़ करके बहुत शिविर लगने थे कि नहीं लगने थे? लगने थे।
अब किसी का भाव होता है तो वो निमित्त के रूप से कहलाता है। ऐसा वो ये कह रहे हैं कि दान धर्म न थी तो भी बहुत मंदिर बन रहे हैं, तो भी बहुत दान आ रहा है, और उल्टा समझने वाले उल्टा ही समझते रहे, और उल्टा समझने पर भी उनने दान देना बंद करने वालों ने बंद ही कर दिया और देने वालों ने दिया, और मंदिर बहुत बन गए, जिनवाणी बहुत छप गई, घर घर में जिनवाणी पहुंच गई। आज लोगों के घरों में ऐसे लाइब्रेरी है जिनवाणी की, जैसे ये खुद ही विद्वान है। बोलो, पहले कहाँ घर घर में लाइब्रेरी होती थी? नहीं होती थी। तो इधर दया दान बढ़ गया और उसको धर्म मानना मिट गया। ये राइट नॉलेज हो गई। अब हर जीव स्वाध्याय तत्व ज्ञान के लिए करता है, अब हर जीव पूजा पाठ तत्व ज्ञान के लिए करता है। समझदार लोग, इतनी समझ सच्ची हो गई, और उसमें वे निमित्त बने। गिरता हुआ काल, पंचम काल, गिरता हुआ काल, है ना। और बोलो कितनी कितनी स्वाध्याय। कल भी हम चर्चा कर रहे थे तो बोले कि ये कोरोना काल अपन के लिए कैसा वरदान हो के आया। बोलो कितना वरदान हो के आया। आज जैसे आज ऐसे पूर्व से देखो तो हमारी आपकी कितने लोग हैं जो ग्रुप में जिनसे कोई कभी मिला ही नहीं। बोलो ऐसे संभव था पहले नहीं था संभव। आज शिविर होते हैं तो आज शिविरों में कितने विद्वान होते हैं। पहले कोई शिविर होता था तो उसमें 2 विद्वान 3 विद्वान, आज एक एक शिविर में एक एक ऑनलाइन गोष्ठी में 20-20 25-25 विद्वान होते हैं। इतने सारे विद्वान होते हैं एक एक गोष्ठी में। पहले कहाँ हो पाता था? 4 विद्वान 5 विद्वान, उनको सुन लेंगे। आज अपन पूरे भारत वर्ष में जितने विद्वान हैं अपन सबके मंतव्य को एक एक पॉइंट के ऊपर सबके मंतव्य को अपन समझ लेते हैं। बोलो, और उसके ऊपर दादाश्री विराजमान रहते हैं। समझ आ रही है बात? ये योग्यता, इसको क्या बोलते हैं? अब इसी मोबाइल लैपटॉप को कोई यूज करे, कोई मिस यूज करे, ये तो सुख दुख का हेतु नहीं है। मोबाइल लैपटॉप सुख दुख का हेतु है कि सुख का हेतु है दुख का? हाउ टू यूज, बस आप इसका कैसे प्रयोग कर रहे हो, ये वाली बात है। तब आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं कि यह लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं। अब सुनो एक और खास बात। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज, आज अपन क्रमबद्ध की चर्चा कर रहे हैं, अपन को बात समझ में भी आ रही है, अपन को योग्यता भी समझ में आ रही है। सुनना, बहुत गहरा पॉइंट कहना है। तो ये आचार्यों को नहीं पता था, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले आचार्यों को नहीं पता था योग्यता का, कि जीव कैसा परिणमन करेंगे। बोलो, कोई लोग सही तरह से परिणमन करेंगे, कोई गलत परिणमन करेंगे, तो फिर उनको सोच क्यों हो रहा है? उन्हें नहीं पता। अब जिसको जैसा परिणमन करना है करे, लेकिन जो शेष संजुलन राग है ना, तो वो संजुलन राग भी ऐसी चिंता करवाता है, राग चिंता करवाता है। पॉइंट पकड़ में आया? जो शेष ये किसका कार्य है? ये संजुलन राग का कार्य है। उनको नहीं पता कि कितने सारे जीव क्या सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। क्या 608 ही तो मोक्ष जाएंगे 6 महीने 8 समय में, तो थोड़े ही लोग मानेंगे, दुर्लभता बहुत है। लेकिन भावना क्या होती है? सब जीव समझें, सब जीव समझें। सब कैसे समझेंगे? थोड़े ही तो समझेंगे। तो सोच क्यों कर रहे हैं? कि भाई सोच नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे सोच, संजुलन राग करवा रहा है। क्या कहा? पीछे पीछे कलशों में ऐसा लिखा, आचार्य देव खेद व्यक्त करते हैं। अरे आचार्य को खेद नहीं, आचार्य को खेद नहीं है, वो संजुलन राग का कार्य है। क्या बोला? समझ में आई बात?
ऐसा क्या कह रहे हैं? उसके संबंध में आचार्य देव कहते हैं कि यह लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं, तृतीय भूमि में ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ते? चढ़ने वाले चढ़ेंगे, नहीं चढ़ने वाले नहीं चढ़ेंगे, है ना। जहां प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहा है वहां उसका निषेध रूप अप्रतिक्रमण ही अमृत कुंभ हो सकता है, अज्ञानी का नहीं। अज्ञानी का नहीं। अज्ञानी ने द्रव्य प्रतिक्रमण को छोड़ा तो वो पाप भाव में पहुंच गया। उसकी बात नहीं चल रही। किसकी बात चल रही है? द्रव्य प्रतिक्रमण को छोड़कर जो तीसरी भूमि के अप्रतिक्रमण में आए या फिर तीसरी भूमि का भाव प्रतिक्रमण में चढ़ जाए, अर्थात वीतरागता प्रकट करे। पंडित साहब ने विसर्जन पाठ में लिखा है, पूजा का भाव विसर्जन कर तुम सम ही निज में थिर होऊं। तो पूजा का भाव क्या था? नीम। और अशुभ भाव क्या था? हलाहल जहर। और शुभ भाव है नीम। और इस शुभ भाव का भी विसर्जन कर तुम सम ही निज में थिर हो। ये है अमृत कुंभ। ये है अमृत कुंभ। इससे कर्मों की निर्जरा होगी, इससे मोक्ष मार्ग होगा, इससे संसार परिभ्रमण मिटेगा, इससे सब दुख मिटेंगे, अनंत शांति उत्पन्न होगी। कैसे होगी अनंत शांति? अरे मैं देह नहीं, मैं अशरीरी गायक हूं। पर्याय बदलें प्रतिक्षण अनंत, मेरा कभी नहीं होवे अंत, ऐसा मैं अविनाशी गायक हूं। अशरीरी हूं, अविनाशी हूं, ऐसा जान के क्या फायदा हुआ? मरण का भय दूर हो गया, प्रणति निर्भर हो गई। शरीर का संयोग कब तक है? आयु कर्म के अधीन है, और वो फिक्स है। आयु कर्म के अधीन है। वो कैसा है? वो फिक्स है। अब मैं ज्यादा जीऊं कम जीऊं, बात खत्म हो गई ना। हे भगवान कब मरेंगे, कब मरेंगे? अरे जब आयु पूर्ण हो जाएगा मर जाएंगे। मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? नहीं। आयु पूर्ण होएगा तो मर जाएंगे कि नहीं? अरे मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरता। ऐसा बारंबार मैं अविनाशी हूं, तो कितनी प्रणति निर्भर हो गई। और फिर भजन लिखे हैं कितने बढ़िया बढ़िया। अब हम अमर भये ना मरेंगे। इसको अपनी भाषा में कहो। अब हम अमर जाना ना मरेंगे। मैं अमर तत्व ऐसा जाना। अब क्यों मरेंगे? अब नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्यों नहीं मरेंगे? तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे। अब हम अमर, जब तन कारण मिथ्यात दियो तज, जब मैं अपने को देह नहीं जानता तो अब क्यों देह धरेंगे? तो जन्म मरण का नाश हो जाएगा। थोड़ी 2 4 5 भव बचेंगे, सो उनकी अनंत में क्या गिनती है? अनंत में 2 4 10 भव की क्या गिनती है? अनंत मतलब क्या होता? अनंत एक तरफ समुद्र का पानी एंडलेस, और एक तरफ एक बूंद का की भी आधी बूंद, एक ड्रॉप भी नहीं, उसकी भी आधी बूंद। बोलो उसकी क्या कीमत है अनंत के आगे?
सम्यक दर्शन होने के बाद 10 भव लगे महावीर भगवान के जीव को। तो क्या गिनती है 10 भव की? मारीची से लेके तक की तो चर्चा है, लेकिन मारीची से पहले अनंत काल कब का है जीव? ऐसा जो अपने को सुनना ध्यान से, जो अपने को शरीर जानता है, अपने को आत्मा नहीं जानता, उसको मिथ्यात्व का बंध होता है। किसका? मैं शरीर हूं, ये मिथ्यात्व का बंध। अब मैं शरीर हूं प्लस तीव्र कषाय नरक का बंध, बहुआरम परिग्रह, छल कपट मायाचारी, ये मैं शरीर हूं प्लस ये मिथ्यात्व प्लस। समझ में आ रही है? ये 2 धाराएं चलती हैं। एक तो मैं शरीर हूं, अब मैं शरीर हूं तो अब बस बहुआरम परिग्रह, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, चाहिए कुछ है नहीं, परंतु मैं शरीर हूं, अब सब चाहिए। अब ऐसा कुछ भी चाहिए जो कभी यूज नहीं हो, वो भी चाहिए। 10 साल से यूज नहीं हो रहा, वो भी चाहिए। तो अब मैं शरीर हूं ऐसा तो जान ही रहा है, तो ये मिथ्यात्व और फिर ये बहुआरम परिग्रह से नरक गति का बंध। मैं शरीर हूं ये मिथ्यात्व, और मायाचारी से वो सोच रहा मैंने तो बेवकूफ बना दिया, मैंने तो उनको ऐसा कह दिया, उन्हें तो पता ही नहीं चला, उन्हें तो ऐसा नहीं हुआ, ये त्रियंच गति का बंध। मैं शरीर हूं, भूल आपको, और भरमतिवादी। अब दया दान के परिणाम, शुभ भाव, देवगति का बंध, और मिक्स परिणाम ये मनुष्य गति का बंध। 4 गतियां। मैं शरीर हूं ऐसा जानते हुए जैसे परिणाम हो रहे हैं वैसी गति, वैसी आयु का बंध होता है। बोलो। और जब ये जाना कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, तो फर्स्ट स्टेप में ही मिथ्यात्व के जोर में नरक गति का बंध और अनंतानुबंधी से त्रियंच गति का बंध। और त्रियंच गति बहुत बड़ी है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी पंचेंद्री। ये मैं आत्मा हूं इतना जानते से ही नरक त्रियंच गति का बंध रुक जाता है सीधा। अब 2 ही गति बचती हैं, मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य देव। सम्यक दृष्टि जीव है, उसको 2 ही गति बचती हैं, मनुष्य और देव, बस। त्रियंच गति और नरक गति का अभाव हो जाता है। मिथ्यात्व से नरक गति का बंध रुक जाता है और अंतानुबंधी से त्रियंच गति का बंध रुक जाता है। बोलो। और नपुंसक वेद और क्या बोलते हैं, स्त्री वेद, नपुंसक और स्त्री वेद में जन्म नहीं लेता। मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में नपुंसक वेद बनता है और दूसरे गुण स्थान तक स्त्री वेद बनता है। इसके ऊपर नपुंसक और स्त्री वेद बंधता नहीं है। इतना काम हो जाता है। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे, ये लाभ है। अपरिणति निश्चिंत है। उधर आयु कर्म पूरा हो रहा है, उधर ये निर्भर है। उधर देह छूट रही है, इधर सामायिक चल रही है। बोलो, सोच सकते हैं हम? इधर देह छूट रही हो और इधर सामायिक चल रही हो। ये प्रसन्नता से देह छोड़ दी, इसलिए कहते हैं ना समाधि मरण। समाधि मरण का नाम नहीं है, समाधि जीवन का नाम है। दादा ने ये बात निकाली है। क्या निकाली है? समाधि जीवन का नाम है। मरण तो एक समय में हो जाएगा। अब जीवन में जैसा आपने समस्वरूप का निर्णय किया होगा, देह आदि के प्रति आप निर्भय रहते हो, तो वो निर्भय रहना और आनंदित रहना समाधि है। क्या बोला? पूरे जीवन भयभीत रहे, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। वो मरण का वो काल आया है ना, तो भयभीत में थोड़ी समाधि होती है।
और किसी ने बोला पानी, लोग क्या समझते हैं समाधि, अन्न छोड़ दो समाधि हो गई, पानी छोड़ दो समाधि हो गई, कपड़े छोड़ दो समाधि हो गई, सफेद कपड़े पहना दो समाधि हो गई, पीछे कमंडल रख दो समाधि हो गई। अरे समाधि तो अपने स्वरूप को जानकर जो निश्चिंत निर्भर परिणति है उसका नाम समाधि है। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, इसका नाम समाधि है। वो जीवन पर्यंत होती है। हरी बात ख्याल में। इसलिए जो देखो एक पॉइंट और कहना है, मैंने बहुत दिन पहले डायरी में लिखा, समाधि का अर्थ अभी भी लोग ऐसा समझ रहे हैं कि समाधि मतलब कषाय मंदिर है, समाधि मतलब ऐसा बोलते ना, समाधि नहीं बिगड़ा। तो बिगड़ने में क्या समझते हो कि नहीं बिगड़ा? वो तीव्र कषाय हो जाए, दर्द अधिक हो जाए, शरीर में रोग घेर लें और दर्द वर्द होने लगे और आकुलता होने लगे तो समझ लो समाधि बिगड़ गई। और कषाय मंद रही, एकदम परिणाम शांत रहे तो समाधि हो गई। वही तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि तुम्हारे ज्ञान में भगवान आत्मा नहीं तो कषाय की मंदता होने पर भी वो समाधि नहीं होती। वो द्रव्य प्रतिक्रमण है, वो शुभ भाव मात्र है। अपने को देह जानने वाला और कषाय की मंदता हो तो हो, वो भवांतर में तुम्हारे पास पहले ही तत्व ज्ञान नहीं है तो भवांतर में कैसे जाएगा? समाधि मतलब जो आपने यहाँ बोधि प्राप्त की, उस बोधि को भवांतर में ले जाना, उसका नाम समाधि है। क्या बोला? और बोधि क्या चीज है? तत्व ज्ञान बोधि है। बोधि क्या है? गाथा टीका याद होना वो बोधि नहीं है। गाथा टीका पाठ याद करना वो बोधि नहीं है। बोधि क्या है? मैं आत्मा हूं, ये बोधि है। तत्व ज्ञान बोधि है। क्या बोला? तत्व ज्ञान है वो बोधि है। और ये तत्व ज्ञान भवांतर में चला जाए, कैरी फॉरवर्ड हो जाए, उसका नाम समाधि है। समझ आई बात? देखो, गाथा टीका याद करना अच्छी बात है, पाठ याद करना अच्छी बात है, लेकिन उतना मात्र अच्छी बात नहीं है। क्या बोला? उसमें तत्व ज्ञान चाहिए। अभी दूसरी गति में गया, क्षयोपशमहीन हो जाएगा, वो सब भूल जाएगा। गाथा टीका पाठ कोई बच्चा देगा जो याद करते हुए पैदा हुआ हो? फिर ABCD पढ़ानी पड़ती, फिर पाठशाला। लौकिक नॉलेज तो जीरो हो ही जाती है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और वापस मनुष्य भव में मान लिए चला गया तो उसको पूरा ज्ञान रहेगा इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, सब जीरो। ऐसे ही ये पूजा पाठ कितनी रटी हो, कितनी याद हो, ये सब क्या हो जाएंगी? जीरो। लेकिन जो आपकी थॉट प्रोसेस बदलेगी, सोच बदलेगी, वो सोच जीरो नहीं होती है। क्या बोला? जो आपकी सोच बदल रही है ना, जो मिथ्या तो गल रहा है, सोच बदल रही है, ज्ञान में भेद विज्ञान बन रहा है कि नहीं मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं, संयोग मेरे नहीं, मैं जीव हूं। तो ये जो तत्व ज्ञान के संस्कार हैं, इसलिए अपन बार बार शब्द दोहराते हैं। बोलो, तत्व ज्ञान के संस्कार मतलब क्या? कौन बताएगा? जो सेंटेंस रटे जा रहे हैं वही के वही बोल रहे हैं। हाँ, जिस ज्ञान में आत्मा है वही सेंटेंस चाहिए। मैं फिर नहीं हूँ, देह नहीं। बताओ। अब ये संस्कार हाँ 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 हाँ, हेमलता जी बोल रही हैं। ये मैं ध्रुव हूँ, ये समझ आ रही? मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ,
मैं परिपूर्ण हूं और कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। यह है तत्व ज्ञान का संस्कार। क्या है तत्व ज्ञान का संस्कार? बोलो शांतनु। ये एक सेंटेंस बोलो, याद नहीं रह पाता, जबकि कम से कम मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ और पर पदार्थ से मेरा कोई संबंध नहीं, इष्ट अनिष्ट नहीं। कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। यह है तत्व ज्ञान का संस्कार। ये संस्कार यदि डेवलप हो गया तो ये भवांतर में चला जाएगा। याद कर लेना नहीं कि हमने तो याद कर लिया, अब याद ही नहीं होए, धारणा में ही नहीं है, तो फिर यूज कैसे हो? यूज नहीं हो तो कैरी फॉरवर्ड कैसे हो? धारणा में ही नहीं है वो वाली बात। अब हमें यही नहीं पता तत्व ज्ञान का संस्कार क्या। मैं ध्रुव हूं ये तो सही है, लेकिन अस्थि और फिर नास्ति चाहिए जो अस्थि को मजबूत करती है। क्या कहा? अस्थि चाहिए कि मैं ध्रुव हूं? राजेंद्र भाई साहब, अस्थि चाहिए कि मैं ध्रुव हूं, और फिर नास्ति अस्थि को और मजबूत करेगी, पुष्ट करेगी। मैं ध्रुव हूं और कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं, ये मजबूती आ गई। यह है तत्व ज्ञान का संस्कार। अब शरीर में रोग आदि हो गए, मरण का काल है, तो वो तरह तरह की स्थिति परिस्थिति बनती है, बहुत सारी स्थिति परिस्थिति बनती है, कुछ भी हो गया। अब ये देह की क्रिया देह में हो रही है, मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं, मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। अरे सावधानी के लिए बात कर रहे हैं अपन। अरे कदाचित कषाय तीव्र हो जाए और संस्कार है तो भी दिक्कत नहीं। क्या बोला? कदाचित कषाय तीव्र हो जाए, दुनिया कह रही है परिणाम बिगड़ गए, कदाचित परिणाम बिगड़ जाए, लेकिन तत्व ज्ञान का संस्कार है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मजबूती चाहिए, और इस मजबूती से दिन भर झंझट चल रहे हैं, फिर कोई कषाय हो गई तो अपन कषाय को रोकने की कोशिश करते हैं। कषाय नहीं रोको, अनिष्ट की कल्पना मिटाओ। कषाय उत्पन्न तब होती है जब अनिष्ट भाषित होता है। कषाय उत्पन्न ही तब होती है जब बाहर में कोई ना कोई इष्ट अनिष्ट भाषित होता है, तभी कषाय उत्पन्न होती है। हम क्या करते हैं? कषाय कम करना चाहते हैं, अनिष्ट की कल्पना बरकरार रहती है। क्या कहा? क्या करेंगे? अरे वो तो ऐसी है, वो तो ऐसे ही है, हम तो ठीक है, हमने तो बोलना छोड़ दिया, हमने तो ये खाना छोड़ दिया, हमने तो ये करना छोड़ दिया, और अनिष्ट की कल्पना रखे ही है। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? ये तत्व ज्ञान का संस्कार सुनहरे अक्षरों में दीवारों पे लिख दो, जहां पे दिखती हो आपको बार बार। मैं ज्ञायक हूं, परिपूर्ण हूं, कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। यह है तत्व ज्ञान का संस्कार, ये आपको आगे बढ़ाएगा। और फिर घटना दुर्घटनाएं होंगी, पहले गुलिस्तान में, चौथे में बहुत नाटक है। तो कषायों को रोकने का प्रयास नहीं, वो एकदम मिथ्या पुरुषार्थ है। किसका अभ्यास करना बारंबार? अरे ये व्यर्थ हो गया, ये देखो अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हुई, तो वो मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, कौन सा परद्रव्य अनिष्ट है मेरे लिए? ज्ञान में झलका मात्र है, और वो तो मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं हुआ, मैं तो परिपूर्ण हूं। ये अभ्यास है बारंबार। समझ आ गई बात? देखो भाई, सेठ जी बैठे थे स्वाध्याय करने, सेठ जी स्वाध्याय करने बैठे, उनने प्रतिज्ञा ले ली, जब तक दीपक जलेगा तब तक स्वाध्याय करूंगा।
योग्यता देखो कैसी आ रही। पत्नी सोच रही इनका बहुत मन लग रहा है तो इसमें तेल डाल दो। अज्ञानी कभी भी सहयोग कर नहीं सकता, ये समझना। अज्ञानी कभी भी सहयोग कर नहीं सकता। अज्ञानी सहयोग के नाम पर भी उपद्रव ही करता है। भावुकता होती ना, भावुकता, भाव नहीं होते उसके, भावुकता होती है। अब वो तेल डाल दी गई तो कितनी स्वाध्याय, बोलो। तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। हम बाहर से देख रहे हैं, सही में स्वाध्याय करते करते चले गए, स्वाध्याय करते करते चले गए। अब अपने सामने तो कोई तीर्थंकर परमात्मा है नहीं, सो पता चलेगी तो मेढक बन गए, पानी 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 पानी। तत्व ज्ञान का बल होता, सम्यक दर्शन होता तो थोड़ी त्रिंश गति में जाते। लेकिन फिर भी मेढक की आयु कितने दिन की? अब वो संस्कार था तो जैसी भगवान की प्रतिमा देखी, भगवान देखे तो क्या लगा, मैं भी जाऊंगा पूजन के लिए। देखो शरीर की क्रिया का बंद नहीं होता। वहां पानी नहीं पिया, परिणाम थे, बंद हो गया। इधर पूजा नहीं करी, परिणाम थे, बंद हो गया। समझ आ गई बात? वहां पानी कहाँ पिया, शरीर की क्रिया तो हुई नहीं, परिणाम से बंद हो गया। अभी देखना, ये हमारी क्रिया पर दृष्टि है कि परिणाम पर दृष्टि है, कि अभिप्राय की वासना को समझ रहे हम। टूडमल जी ने लिखा है क्रिया पर तो इसकी दृष्टि है, परिणाम बिगड़ने सुधरने का कोई विचार नहीं है। और अभिप्राय में जो वासना है उसका तो कोई समझ ही नहीं है। अभी वासना शब्द लिखा है, वासना, मैं देह हूं, ऐसी भवांतर से वासना चली आ रही है। वासना शब्द कैसा है? जिस गति में गया मैं वही हूं, प्राप्त पर्याय में तन्मय, ऐसा। ठीक है, इसलिए जो अतिक्रमण आदि अमृत कुंभ कहे हैं वे अज्ञानी के अप्रतिक्रमण आदि नहीं जानना चाहिए, किंतु तीसरी भूमि के शुद्ध आत्ममय जानना चाहिए। शुद्ध आत्मा जानना चाहिए। देखो इसका एक प्रयोग देखो, प्रयोग जैसे कोई तीव्र कषाय उत्पन्न हुई, मान लिया क्रोध उत्पन्न हो गया, तीव्र धड़ाम धुड़ुम वाला तीव्र। अब पूछा कि को भैया इतनी गुस्सा की क्या जरूरत थी, इतनी गुस्सा क्यों करी? तो वो सामने वाला स्वाध्याय सुन रहा है ना, तो क्या बोलता है, देखो भैया अपन तो अकर्ता है ज्ञायक, अब वो तो क्रमबद्ध में हो गई, कर्म के उदय में हो गई। समझ में आ रही बात? तो इसको यहां पर क्या कह रहे हैं, ये अज्ञानी का अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ नहीं है। इसने तो सॉरी भी छोड़ दी, गलत अर्थ निकाल के। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यदि आपका कथन तो एकदम सही है, लेकिन तब सही है जब तुम अपने को ज्ञायक अनुभव करो, अपने को ज्ञायक स्वीकार करो। ज्ञायक, देखो ज्ञायक के स्वीकार करते हुए भी ये वाली बात आ रही है कि क्रोध का कर्ता मैं नहीं। ज्ञायक की स्वीकृति, क्रोध का कर्ता मैं नहीं, ध्यान से सुनना, है ना। और ज्ञायक की स्वीकृति के अभाव में और इससे भी बढ़ती हुई तीव्र कषाय में क्रोध का कर्ता मैं नहीं, किया सो किया, इतने वो है नजदीकी। पॉइंट पकड़ में आ रहा? तीव्र कषाय हुई, क्रोध उत्पन्न हुआ, तो ये क्रोध की उत्पत्ति होने पर, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, परिपूर्ण हूं, कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं, तो ये तीव्र कषाय से स्वभाव की ओर आ गया।
तो अपने आप ही कषाय मंद हो गई, अपने आप ही करी नहीं, अपने आप ही हो गई। और मंद कषाय होते, गलती की स्वीकृति ही मंद कषाय है। क्या बोला? गलती की स्वीकृति अपने आप में मंद कषाय है। और मंद कषाय पर भी वो रुका नहीं, अरे व्यर्थ में ही अनिष्ट की कल्पना हुई, मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इसको अपने स्वभाव का विचार आ गया, तो ये अमृत कुंभ की ओर बढ़ा। और इसने तो स्वरूप का विचार तो कहीं चला गया। क्या बोलता है? कर्म के उदय में हुआ क्रोध, और ये कौन मैं क्रोध का करता हूं, गलती भी नहीं स्वीकार कर रहा, तो ये नीचे गिर पड़ा। इसको कह रहे हैं, इसलिए नहीं कहा था कि क्रोध तेरा स्वरूप नहीं, कि तू है ना अपनी तीव्र कषाय को भी स्वीकार नहीं करे, इसलिए नहीं कहा था। इसलिए कहा था कि परद्रव्य में अनिष्ट अनिष्ट की कल्पना को दूर करते हुए अपने को ज्ञायक अनुभव कर, इसलिए कहा था, आगे बढ़ने के लिए कहा था। ये तो बिंदास जिनवाणी के शब्दों को यूज करते हुए या तो कर्म को आरोपित करता है या क्रमबद्ध का नाम लेके कषाय का ही पोषण कर रहा है, अपने आत्म स्वभाव का पोषण नहीं कर रहा। ये धोखे में, धर्म के धोखे में नीचे ही गिर रहा है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? देखो दोनों केस में ये वाली बात आएगी। क्या? मैं क्रोध का करता नहीं। आत्म स्वभाव के आश्रय से भी ये वाली बात आ जाएगी, मैं क्रोध का करता नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं। और इससे भी बढ़ती हुई तीव्र कषाय में ये वाली बात आ जाएगी, मैं क्रोध का करता नहीं। कर्म के उदय में होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। समझ में आ रही है बात? दोनों केस में ये वाली, इसलिए अप्रतिक्रमण दोनों केस में डल रहा है ना। उधर तीव्र कषाय में अप्रतिक्रमण डल रहा है, और इधर स्वभाव के आश्रय में भी अप्रतिक्रमण शब्द आ रहा है। दोनों में अप्रतिक्रमण शब्द आ रहा है। एक तो नीचे गिरने वाला अप्रतिक्रमण है और एक ऊपर चढ़ने वाला अप्रतिक्रमण है। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसी गलतियां यदि अपने में हो तो उन्हें दूर करना। इसलिए तत्वज्ञान का अभ्यास ये है। कषाय की परिभाषा लिखी है। कषाय क्यों होती है? जब कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होता है तो कषाय उत्पन्न होती है। तबला जी में लिखा है कि ये कषाय कर्म की खेती के लिए भूमि है। क्या लिखा? कर्म की खेती होती है इन कषाय की भूमि पर। शांतनु, कषाय की भूमि पर क्या होता है? कर्म की खेती। जबरदस्त कर्म बंध होते हैं। कर्म बंधन के लिए कषाय भूमि है, ऐसा। और जब हमें तत्व ज्ञान के अभ्यास से, बल से कोई परपदा इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं होगा तो कषाय अपने आप नहीं होगी, और कषाय रोकनी थोड़ी पड़ेगी, ऐसा। ठीक है, बहुत भली प्रकार से समझने की बात है। अभी अमृतचंद आचार्य देव को तसल्ली नहीं हुई है। अभी और कलश कहेंगे। देखो कितने कलश आ रहे हैं, और 190, 191, 190, 3 कलश और हैं इसी बात की सिद्धि के लिए। आगे फिर कहेंगे। अब इस अर्थ को दृढ़ करता हुआ काव्य कहते हैं। अब और दृढ़ करेंगे इसी बात को। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।